नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे से स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 9 लेकर के आया हूँ। बीपीएससी 69 पीटी जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती सभी के लिए यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा मैंग्रोव एलायंस, कौन सा एलायंस है? मैंग्रोव एलायंस की घोषणा किसने की? देखिए, यूएई, बी इंडोनेशिया और सी भारत। राइट आंसर होगा डी, ए और बी मिलकर। कौन? ए दोनों मिलकर के यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया दोनों ने मिलकर घोषणा की है। लेकिन भारत भी इसका सदस्य है। भारत क्या है? भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। कहाँ हुई घोषणा? तो मिस्र में आयोजित हुआ था COP 27। COP 27 कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। ठीक है, मिस्र में 2022 में मिस्र में हुआ था। ठीक है, मिस्र में हुआ था, वहीं इसकी घोषणा की गई। ठीक है, वहीं इसकी घोषणा की गई। ठीक है, COP 27 मिस्र में हुआ था, तो COP 28 कहाँ होगा? COP 28 ये होगा यूएई में होगा, यूएई के दुबई में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन रहा यहाँ, COP 28 का आयोजन किस देश में होगा? राइट आंसर होगा आपको यूएई। कौन सा? यूएई। कहाँ? दुबई में होगा। ठीक है, दुबई में होगा COP 28। COP 27 तो वो यहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। ये COP 27 हुआ था यहाँ। ठीक है, COP 27 ये दुबई में होगा COP 28। और COP 27 हुआ था यहाँ, COP 27 हुआ था मिस्र में, COP 27 हुआ था। COP 28 तो COP 29 कहाँ होगा? COP 29 होगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। और ब्राज़ील में COP 30 होगा, COP 30 का आयोजन किया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन आ कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में संपन्न आदि महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी अर्जुन मुंडा और सी नरेंद्र मोदी और डी है उसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक नज़र में आपको लगेगा कि द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ये आदि महोत्सव है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है। बी अर्जुन मुंडा भी आदिवासी संबंधी मामले के मंत्री है केंद्र में। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी लगेगा, लेकिन दोनों गलत जाएंगे। राइट आंसर होगा सी, नरेंद्र मोदी ने किया। कौन? नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, 16 फरवरी 2023 को किया। 16 फरवरी 2023 को दिल्ली में हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया? कौन सा? हरित बॉन्ड। राइट आंसर होगा इंदौर। कौन सा? इंदौर। ठीक है, इंदौर। और यहाँ क्या लगातार 6ठी बार क्या इसे मिला है? स्वच्छ शहर का अवार्ड इसे मिला है इंदौर को। इंदौर में ही ध्यान दें, इंदौर में ही 17वां क्या हुआ था? प्रवासी दिवस सम्मेलन हुआ था। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली थे। ठीक है, और हरित बॉन्ड जारी करने वाले यही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ? देखिए, किस चाय को? तो ए दार्जिलिंग चाय, बी असम चाय, सी कांगड़ा चाय और डी ऑप्शन। तो अब तो राइट आंसर होगा सी, कांगड़ा चाय को। कहाँ? कांगड़ा चाय कहाँ? कांगड़ा एक जिला भी है। कहाँ? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में इसकी चाय को मिला है। कांगड़ा घाटी में, कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा जिला भी है। ठीक है, यहाँ 2 तरह की चाय होती है, हरी चाय और काली चाय, ग्रीन टी। ठीक है, और ब्लैक टी, दोनों को मिला है। ठीक है, ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों को भौगोलिक संकेतक मिला है। किसका? यूरोपीय आयोग का। इसका यूरोपीय आयोग का मिला है। ठीक है, चलिए भारत में तो इस जब बात हो रही है ये जान लें कि भारत में पहला जीआई टैग प्राप्त कौन है? तो यही दार्जिलिंग चाय है। भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त। जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि अजय बरिये सैन्य अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच संपन्न हुआ। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कहाँ संपन्न हुआ। ब्रिटेन में तो संपन्न हुआ, ब्रिटेन में कहाँ, कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण था ये। और कहाँ संपन्न हुआ? तो सेल्सबरी, ये सेल्सबरी ये कहाँ है? तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन के सेल्सबरी में संपन्न हुआ। ठीक है। और छठा जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था, भारत के उत्तराखंड में पिछली बार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, पहला राज्य। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपको डी, पंजाब बना है। कौन सा? पंजाब, पैदल चलने के लिए अधिकार। ठीक है जी। 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस अरब देश ने अपने विश्वविद्यालयों में योग पाठ्यक्रम की शुरुआत की? देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कुछ समुदायों द्वारा योग का विरोध भी किया जाता है, लेकिन क्या है, अरब देश, वो भी सऊदी अरब जो इस्लाम का मूल स्थान माना जाता है, उसके विश्वविद्यालयों में योग पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। और राइट आंसर सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पर। देखिए हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर होगा आपका मिस्र होगा, सी मिस्र होगा। मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ? संघाई में है। संघाई कहाँ है? तो चाइना में है। ये गठन कब किया गया था? 2015 में इसका गठन किया गया था। 5 उसमें सदस्य थे। जितने भी ब्रिक्स के मेंबर हैं सभी इसके मूल सदस्य, सभी इसके संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के। ठीक है, ब्रिक्स के। और उसके बाद शामिल किया गया ब्राज़ील, तो पहले से ही है, ब्रिक्स के ही सदस्य है। इससे पहले छठा, इसमें 5 देश है। कुल कितने देश है ब्रिक्स में? देखिए यहाँ 5 देश है, ब्रिक्स में 5 देश है। और छठा देश ये था, शामिल किया गया। उसके बाद यूएई को शामिल किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक में। उसके बाद शामिल किया गया है मिस्र को। मिस्र 8वां देश हो गया है। मिस्र 8वां देश हो गया। जब बात हो रही थी इसके अध्यक्ष के भी नाम जान लें कि इसके अध्यक्ष का नाम क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है? इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका अध्यक्ष का नाम है डिल्मा रूसेफ, डिल्फा रूसेफ इसके अध्यक्ष का नाम है। क्या है? ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति है। 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इस पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? देखिए क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, आप लोग अंत तक बने रहें। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए 10 नंबर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा आपका 15वें की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। चीन किया था 14वें का। ठीक है, भारत करेगा 16वें का और रूस करेगा 17वें का। देखिए ये ऑर्डर है ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स है ना, ये हो गया ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। एक क्रम, इसी क्रम में ये अध्यक्षता मिलती है। देखिए अभी क्या है, 15वां किससे मिला है? दक्षिण अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को 15वां मिला है। तो फिर एक क्रम जो है लौटेगा, इस तरह से लौटेगा, फिर यहाँ से आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ के इस तरह से जाएगा। इस तरह से याद रखिए आप। फिर अगर आपको एक का भी क्रम याद है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। 15वां दक्षिण अफ्रीका, तो फिर 16वां आएगा ब्राज़ील के पास। सॉरी ई जो है भारत करेगा। देखिए यहाँ ये 16वां ब्राज़ील में होगा। 16वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। ये इसे ठीक कर लेंगे, ये ब्राज़ील में होगा। 15वां यहाँ, 16वां ब्राज़ील, यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे। 16वां ब्राज़ील में होगा, 16वां ब्राज़ील में होगा। 17वां रूस में होगा, सही है। और इंडिया को मिलेगा 18वां मिलेगा। फिर चाइना को मिलेगा 19वां। और फिर आगे जा कर के फिर 20वां जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। एक क्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा देश का सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम का डिज़ाइन किसने तैयार किया? ये है आईआईटी पटना। अब देखते ही लगेगा जब बिहार में बना है, गया में बना है, तो बिहार के कोई इंस्टीट्यूट इसका तैयार किया होगा। आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, सी है आईआईटी रुड़की और डी है आईआईटी दिल्ली। तो सब गलत जाएंगे, राइट आंसर होगा आपको आईआईटी रुड़की। ठीक है, गयाजी डैम किस नदी पर है? फल्गु नदी पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने बिहार पर कितना जुर्माना लगाया है। राइट आंसर होगा ए 4000 करोड़ का जुर्माना, 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, और कि वैज्ञानिक रूप से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेजमेंट न करने के लिए इस पर जुर्माना लगा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चलाया जा रहा सखी बहिनपा कार्यक्रम किस क्षेत्र से है। ये सभी क्षेत्र बिहार के ही है, मगध क्षेत्र, अंग क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र। राइट आंसर होगा वो मिथिला क्षेत्र। कहाँ? मिथिला क्षेत्र। दरभंगा से लेकर के कटिहार तक ये चलाया जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23, ध्यान देंगे वित्त बजट सर्वे से भी क्वेश्चन आता है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 का बजट कितना अधिक है, मतलब इसके तुलना में इसका बजट कितना अधिक है। तो राइट आंसर होगा ए 24,194 करोड़ रुपये अधिक है। 24,194 करोड़ रुपये अधिक है। तो इसका बजट देखें, वित्त वर्ष 2022-23 का बजट कितना था, इसका था 2,37,693 करोड़ रुपये। और इसका कितना था, इसका था 23-24 का था, 23-24 का कितना है, तो इसका है 2,61,885 करोड़ रुपये। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। कभी कभी परसेंटेज भी पूछ देता है कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। 66वीं BPSC में परसेंटेज पूछा था। 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल करेंसी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला निकाय कौन बन गया है। राइट आंसर होगा आपका डी, अपना बिहार का पटना नगर निगम पहला निकाय बन गया है। देखिए चर्चा में है, कहा था चर्चा में जो होता है पर्चा में आता है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना होती है 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना होती है। इसमें सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है 75 है। चुनाव 2022 में हुआ। और भारत और क्या है, इसके मेयर का नाम क्या है, सीता साहू है। क्या है, सीता साहू इसके मेयर का नाम है। ठीक है, सीता साहू इसके मेयर का नाम है। और जब इसकी बात हो रही है नगर निगम की, 1952 में स्थापित हुआ। तो देश का पहला नगर निगम कौन है, तो चेन्नई नगर निगम। चेन्नई नगर निगम जो देश का पहला है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1688 में स्थापित हुआ था। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैंने PDF डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।